इलेक्ट्रोहोम्योपैथी के अध्ययन के क्रम में आज हम एनाटॉमी और फिजियोलॉजी वाला भाग है, उसमें बोन क्या होता है ना, हमारे स्केलेटन सिस्टम में कितने बोन होते हैं, बोन की संरचना क्या होता है और उस पर कौन कौन सी इलेक्ट्रोहोम्योपैथिक औषधियाँ कार्य करती हैं, है ना, इसका अध्ययन करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए यहाँ पे एक ह्यूमन कंकाल लगा हुआ है। टोटल ये बोन का स्ट्रक्चर है ना, बोन से बना हुआ स्ट्रक्चर है ना। देखिए इसमें आपको जो भी बोन है, जो ढांचा तैयार हुआ है, जब हम खड़े रहते हैं, जब इसमें मसल्स, कार्टिलेज, लिगामेंट, है ना, और सभी एक दूसरे से जुड़कर एक मानव की संरचना बना देते हैं, है ना। और इसमें मेन इसका होता है बोन इसका। तो देखिए इसमें टोटल जो बोन होता है, आपके ह्यूमन कंकाल में टोटल 206 हड्डियां होती हैं, है ना। लेकिन एक न्यू बॉर्न बेबी में आपको इसकी संख्या 300 होती है, जो आगे जैसी जैसी उसका उम्र बढ़ते जाता है, उस परिस्थिति में उसका कुछ हड्डियां जो हड्डी फ्यूज होकर एक दूसरे से कंबाइन होकर आपको एक सिंगल हड्डी बना लेती। इस तरह संख्या घटती घटती आपको 206 के बराबर में हो जाती है। देखिए हमारा शरीर, हम अभी बताए हैं कि आप बोन, कार्टिलेज, लिगामेंट, मसल से जुड़ी एक संरचना होती है ना। इसमें जो है सबसे लंबी बोन आपका, ये सबसे लंबी बोन आपका फ्यूमर बोन, ये पैर की हड्डी, फ्यूमर बोन सबसे लंबी हड्डी होती है, जांघ की हड्डी जो पेल्विक हड्डी से जुड़ी होती है, और नी के ऊपर वाला हिस्सा होता है, ये सबसे बड़ी होती है। उसी प्रकार से सबसे छोटी हड्डी जो हमारे ईयर के मिडिल ईयर में आपको स्टेपिस होती है, जो सबसे छोटी हड्डी होती है। हमें सीधा खड़ा रहने में, आपको सीधा खड़ा रहने में, चलने में, फिरने में, घूमने फिरने में, है ना, उठने बैठने में, सारे यही बोन के जॉइंट, मसल्स, कार्टिलेज और लिगामेंट हमको मदद करते हैं। हम दौड़ पाते हैं, चल पाते हैं और कोई काम कर पाते हैं। देखिए कुछ ऐसा बोन भी है इसमें जो हमारे आंतरिक अंगों की सुरक्षा करता है। जैसे देखिए ये स्कल है, स्कल जो है आपके स्कल बोन के नीचे आपका ब्रेन सुरक्षित रहता है ना। और फिर आगे देखिए ये रिब्स की हड्डियां हैं, आपको सीना में जो रिब्स होता है, 12 जोड़ी आपको रिब्स होती हैं, इस रिब्स के अंदर में आपके हार्ट और आपके लंग्स सुरक्षित रहते हैं, है ना। बोन के समान भी आपको बोन के अंदर, है ना, बोन के अंदर एक जेली समान संरचना होती है जो पीले रंग की होती है, उसको बोन मैरो के नाम जानते हैं। और उसी बोन मैरो में हमारे ब्लड सेल्स का निर्माण होता है, WBC, RBC और आपको प्लेटलेट्स का निर्माण होता है। अच्छा, अब देखते हैं कि हमारा बोन बनता किससे है। इतनी हार्ड संरचना है कैल्शियम कार्बोनेट के चलते, कैल्शियम फास्फेट इसमें होता है, और अन्य मिनरल से पोटासियम, मैग्नीशियम भी इसमें बना लगा रहता है, और इसके अंदर ओसिन नामक प्रोटीन भी रहती है इसी बोन के अंदर में। अब देखते हैं एक लंबी बोन, बड़ी बोन की संरचना के बारे में हम लोग देख लेते हैं, और कौन कौन सी इलेक्ट्रोहोम्योपैथिक औषधियाँ बोन पर काम करेंगी, है ना, इस पर भी हम लोग डिस्कस करेंगे अंत में। चलिए बोन के स्ट्रक्चर में देखें, लॉन्ग बोन। अगर मान लो इसका स्टडी देखिए, यहाँ एक फिगर बनाए इसी बोन का, है ना, यही आपका लंबर आपको फ्यूमर बोन है, इसी का हम फिगर बनाए हैं यहाँ पर, है ना। और इसमें एक कटिंग किया गया है छोटा सा। तो देखिए इस फ्यूमर बोन का देखिए सबसे ऊपर वाला हिस्सा, सबसे मध्य वाला हिस्सा और सबसे नीचे वाला हिस्सा, इसको 3 भाग में बांटिए, या 2 भाग में भी बांट सकते हैं। तो 3 भाग में बांटेंगे तो सबसे ऊपर वाला हिस्सा क्या करता है, प्रोमेक्सिमल एपिफाइसिस कहलाता है, और सबसे नीचे वाला हिस्सा जो क्या कहलाता है, डिस्टल एपिफाइसिस, है ना। और मध्य वाला हिस्सा आपको उसको हम कहते हैं आपको डायोफाइसिस, है ना। ये हुआ डायोफाइसिस, यहाँ से लेकर यहाँ तक डायोफाइसिस। ऊपर वाला हिस्सा है प्रोमिक्जल, ऊपर है प्रोमिक्जल, आपको एपिफाइसिस कहलाता है, और नीचे वाला हिस्सा आपको डिस्टल एपिफाइसिस कहलाता है। अब देखते हैं हम मध्य वाले हिस्सा के स्ट्रक्चर देखते हैं, है ना, आपको किसका, डायोफाइसिस का। तो देखिए डायोफाइसिस में आपको
एक मेडुलरी कैविटी होती है ना। मेडुलरी कैविटी क्या होती है, ये डायस्पेसिस आपको डायोफाइसिस वाले भाग में एक आपको गड्ढा यानी उसमें गड्ढे नुमा संरचना होती है, एक खोखला संरचना होती है जिसके अंदर में इसको मेडुलरी कैविटी कहते हैं। और इसमें जो है आपको पीला रंग का भरा रहता है कौन चीज़, आपको प्लाज्मा मेम्ब्रेन, है ना। और उसी प्लाज्मा मेम्ब्रेन में आपका निर्माण होता है आपको WBC, RBC और आपको प्लेटलेट्स का, है ना। इसी कैविटी के अंदर बगल में, जस्ट बगल में एक लेयर होती है, इसको कहते हैं इंडोस्टेरियम, है ना। इंडोस्टेरियम एक लेयर होता है। इस लेयर में क्या होता है, इसमें ब्लड बोन के जो सेल्स होते हैं, कौन कौन सेल, ऑस्टियोब्लास्ट, है ना, और ऑस्टियोसाइट्स और ऑस्टियोक्लिस्ट जो आपको सेल्स होते हैं वो आपको अंदर वाली संरचना पर आपको इस लेयर पर, इंडोस्टेरियम पर लेयर पर लगे रहते हैं। और यहीं से आपको बोन का ग्रोथ, बोन का आपको रिमॉडलिंग या रिपेयरिंग का काम इसी लेयर से होता है, ठीक है। अब देखिए इसी आपको एपीफाइसिस डायोफाइसिस वाले भाग में सबसे बाहरी भाग में एक और लेयर होता है जिसको हम कहते हैं पेरिस्टोनियम, है ना। तो पेरिस्टोनियम क्या होता है, पेरिस्टोनियम एक ऐसा लेयर होता है जो हमारे बॉडी के बाहरी भाग को कवर करता है ना। और ये जो है बाहरी भाग कवर करता है और यहाँ पर आपको ब्लड वेसल्स, है ना, ब्लड वेसल्स और लिम्फ वेसल्स और इसके अलावा आपको नर्व का जाल रहता है इस लेयर में, एपीफाइसिस वाले के बाहरी वाले लेयर में, जिसको हम क्या कहते हैं, मैंने बोन का बाहरी वाला लेयर और वो पेरिस्टोनियम कहलाता है। इसमें आपको नर्व सेल्स, है ना, आपको ब्लड वेसल्स और लिम्फ वेसल्स पाए जाते हैं। और इसके अलावा इसके साथ साथ में लिगामेंट और टेंडन भी इससे जुड़ी रहती है। इस पर आपको इलेक्ट्रोहोम्योपैथिक औषधियाँ कार्य करती है पेरिस्टोनियम वाले भाग पर। S5C5 और S3 अच्छी कार्य करती हैं। अन्य सहायक औषधियों की भी हमको आवश्यकता पड़ सकती है, जैसे जी ग्रीन लैक्सेटी का भी आवश्यकता पड़ सकती है, ठीक है। अब देखते हैं ऊपरी वाला हिस्सा, है ना। हमने आपको देखा डायोफाइसिस का संरचना देख ली। अब देखिए प्रोमैक्सिमल एपीफाइसिस क्या होता है। तो प्रोमैक्सिमल एपीफाइसिस जो है बोन का ऊपर वाला हिस्सा होता है ना। और ये बोन का ऊपर वाला हिस्सा होता है, ये वाइट कलर का होता है और इसमें आपको एक संरचना होती है स्पॉन्जी टिश्यू, है ना। स्पॉन्जी बोन कहेंगे उसको, स्पॉन्जी बोन संरचना, ये स्पॉन्जी बोन होता है ना, वाइट कलर का होता है। और यहीं पर बोन मैरो भी पाया जाता है। और इस बोन विभाग में बोन मैरो जो पाया था उसमें ही आपको ब्लड सेल्स, आपको वाइट ब्लड कार्पल्स, रेड ब्लड कार्पल्स और आपको प्लेटलेट्स का निर्माण होता है। और दूसरा देखिए नीचे वाला भाग जो है इसको हम लोग कहते हैं डिस्टल एपीफाइसिस। सेम उसी तरह की संरचना होती है, लेकिन इस पर पेरिस्टोनियम का आपको लेयर नहीं होता है ना, पेरिस्टोनियम का लेयर नहीं होता है। और इसमें आपको बोन का ये आर्टिकुलर वाला एरिया है। बोन का आर्टिकुलर एरिया क्या होता है कि बोन जब दूसरे बोन से जुड़ता है, जैसे ये बोन यहाँ से आपको ये बोन आप देखिए नी में बोन से बोन जब जुड़ रहा है, इस बोन से उस बोन जुड़ रहा है, ये जोड़ने वाले भाग को आर्टिकुलर एरिया कहते हैं। और इस आर्टिकुलर एरिया में जैसे यहाँ देखिए इस आर्टिकुलर एरिया में आपको एक कार्टिलेज की संरचना रहती है। कार्टिलेज का एक लेयर चढ़ा रहता है जिसको हम आर्टिकुलर आपको कार्टिलेज के नाम से हम जानते हैं। यही आपको एक बोन से दूसरे बोन को जोड़ने काम करता है। और इसमें लिगामेंट और आपको टेंडन भी इससे जुड़े रहते हैं और इसको मतलब सपोर्ट देते हैं और हमारे गति करने में, चलने फिरने में मदद करते हैं। ये हुआ आपका बोन का स्ट्रक्चर। इसको हम रिपीट कर देते हैं। देखिए ये बोन को 3 भाग में बांटिए। पहला आपका मध्य वाला पर्सन, इसको कहते हैं डायोफाइसिस। ऊपर वाला पर्सन प्रोमैक्सिमल एपीफाइसिस। नीचे वाला पर्सन आपको डिस्टल एपीफाइसिस। और देखिए अब इसके बाहर ही आपको डायोफाइसिस का हम संरचना देखते हैं। इसमें को आपको कैविटी होती है जिसको हम कहते हैं मेडुलरी कैविटी कहते हैं। और मेडुलरी कैविटी के अंदर में आपको क्या पाया जाता है, पीले रंग का आपका बोन मैरो पाया जाता है। इसी बोन मैरो में आपको ब्लड सेल्स का निर्माण होता है, WBC, RBC और आपको प्लेटलेट्स का निर्माण होता है। अब इसको देखिए इसी के अंदर में इंडोस्टेडियम एक लेयर होता है। इस लेयर में ही आपको बोन का रिपेयरिंग,
आपको फिर रिमॉडलिंग और आज के साथ में ग्रोथ का काम इस सेल बोन सेल मिलकर करते हैं। बोन सेल कौन कौन बोन सेल होते हैं? आपको ऑस्टियोब्लास्ट बोन सेल और सिर्फ ऑस्टियोसाइट्स और ऑस्टियोक्लास्ट, ये तीनों ब्लड सेल्स जो आपको बोन सेल्स मिलकर आपको इंडोस्टेरियम एरिया में आपको न्यू बोन का जनरेशन, आपको उस न्यू बोन का प्रोडक्शन या उसका रिपेयरिंग, आपको रिमॉडलिंग और ग्रोथ का काम करते हैं। ठीक है। और ये आपका ऊपर वाला भाग है प्रोमेक्सिमल एपिफाइसिस, जिसके ऊपर आपको वाइट कलर का होता है और आपको स्पॉन्जी आपको बोन होता है, और इसमें यहीं पर बोन मैरो भी पाया जाता है, जिसमें आपको वहीं वाइट ब्लड, रेड ब्लड प्लेटलेट्स का निर्माण होता है। नीचे वाला एरिया आर्टिकुलर एरिया कहलाता है। इस पर आपको पेरिटोनियम का लेयर नहीं पड़ता है, अब पेरिस्टोनियम का लेयर नहीं होता है, और यहाँ पर आर्टिकुलर एरिया में एक कार्टिलेज का लेयर होता है, जिससे दूसरी हड्डियाँ यहाँ पर ज्वाइंट आकर जुड़ता है। ये आर्टिकुलर कार्टिलेज भी इसको कहते हैं। ये हुआ आपका बोन का। तो बोन पर काम करने वाले औषधियाँ कौन कौन से होगी आपकी? सबसे पहले नंबर आपको S1 और C4 है ना, बोन पर काम करेगी S1 और C4। उसी तरह कार्टिलेज पर काम करेगी S1, C4 और C3, और आपको टेंडन पर S3, C3। अब टेंडन और कार्टिलेज और आपको फिर लिगामेंट, इस पर एक फुल क्लास हम देंगे। कार्टिलेज क्या है, लिगामेंट क्या है और टेंडन क्या है। हम शॉर्ट वीडियोस का बनाकर डाल दिए हैं, शॉर्ट वीडियो आप देख सकते हैं, लेकिन एक फिगर के साथ में हम बनाएंगे, बताएंगे अगली क्लास में इसको हम डिटेल्स में, है ना। और ये जो है आपको एक और आपको ऐसा है पेरिस्टोनियम, जिस पर S5, C5 और S3, C3 अच्छी कार्य करते हैं। ठीक है। ये हुआ आपका बोन और बोन का स्ट्रक्चर और इस पर कार्य करने वाली कौन कौन इलेक्ट्रोपैथी औषधियाँ। अगले वीडियो में हम एक आपको बोन कार्टिलेज, लिगामेंट और टेंडन पर एक क्लास, फुल क्लास लेंगे। आपको उसको देखना नहीं भूलिएगा।